जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय सेना शिवा की। मित्रों, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज यानी बाबा बागेश्वर का दर्शन करने अगर आप जा रहे हैं तो 3 ऐसी चीज़ों को छोड़ करके ही जाना, तभी आप उनका दर्शन कर पाएंगे और तभी आपकी गुरुदेव महाराज अर्जी भी स्वीकार करेंगे। ये 3 कौन कौन सी चीज़ें हैं, चलिए आज इसी के बारे में हम आपको बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बता दूं जो लोग ये शिकायत करते हैं कि गुरुदेव महाराज तो हमें बुलाते ही नहीं हैं, उनके तो लाखों भक्त हैं, उनमें से मुझे ही बुलाएंगे, ज़रूरी है क्या कि मेरा ही नाम बुलाएंगे, ज़रूरी है क्या मेरा ही अर्जी स्वीकार होगा। तो हाँ, ज़रूरी है कि आपका ही अर्जी स्वीकार होगा। इसके लिए करना क्या होगा, छोटा सा प्रयास करना होता है। मैं आप सभी को बता देता हूँ, आपको ही गुरुदेव महाराज बुलाएंगे और आपका ही अर्जी स्वीकार होगा। करना क्या है, ध्यान देना, ये 3 उपाय करके ही जाना, ये 3 चीज़ें छोड़ करके ही जाना घर पे, तभी आपका अर्जी स्वीकार होगा, तभी गुरुदेव महाराज आपको दर्शन भी देंगे। पहली चीज़ है आपकी आस्था का कमज़ोर होना। जी हाँ, अगर आपको विश्वास नहीं है गुरुदेव महाराज या फिर सन्यासी बाबा पे या फिर बालाजी सरकार पे, अगर विश्वास नहीं है तो आपका जाने का मतलब है आपको नुकसान हो सकता है फ़ायदे की जगह पे, लेकिन फ़ायदा तो कभी भी नहीं हो सकता है। तो पहली बात तो आपको इस तरह के विचार को अपने घर पे ही छोड़ करके जाना है कि गुरुदेव महाराज नहीं है, सन्यासी बाबा नहीं है, बालाजी सरकार नहीं, कोई चमत्कार नहीं है, सब ढोंग कर रहे हैं। इन विचारों को आपको घर पे ही छोड़ करके जाना है, यानी उन पे अटूट श्रद्धा होगी तो ही आप पहुँच पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी शर्त है जो कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज बार बार कहते नजर आते हैं कि जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का सेवन करेगा, मांस मदिरा का सेवन करेगा, अवशिष्ट पदार्थों का सेवन करता है, वो व्यक्ति मेरे दर्शन या फिर बालाजी महाराज के दर्शन का पात्र हो ही नहीं सकता है, वो सन्यासी बाबा की कृपा का पात्र हो ही नहीं सकता है। तो आपको उनके हिसाब से अगर दर्शन करना है या फिर अर्जी स्वीकार करवानी है, आपको लहसुन प्याज, मांस मदिरा या कोई भी अवशिष्ट पदार्थ जो आपकी सेवन करते हैं उन्हें छोड़ करके ही जाना है। इस बात को ध्यान रखना आपको अति आवश्यक है। तीसरी कौन सी चीज़ है जिसे आपको घर पे ही छोड़ करके जाना है। तीसरा उपाय सबसे छोटा मगर बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि कई भक्तों ने हमें इस तरह की बातें बताई कि वो इस चीज़ को घर पे छोड़ करके नहीं गए और उनको गुरुदेव महाराज का दर्शन भी नहीं मिला, उनकी अर्जी भी स्वीकार नहीं हुई। वो क्या है, ध्यान से सुन लेना। कोई भी महिला हो अथवा पुरुष हो, कोई बैग हो अथवा बेल्ट हो अथवा जूता चप्पल हो, अगर चमड़े का आप पहने हो तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हो सकती है। ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, आप आजमा करके देख लेना, किसी भी भक्तों से पूछ करके देख लेना। अगर आप चमड़े का कोई वस्तु पहन करके जाते हैं घर से, कोई भी चीज़ XYZ, तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी, ये आप देख लेना। हो सकता है वहाँ तक आपको पहुँचने का मौका ही ना मिले। अगर आप कैसे कैसे पहुँच भी जाते हैं तो आपको बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन गुरुदेव महाराज का दर्शन नहीं मिलेगा। इन 3 बातों का अगर ध्यान रख करके आप बागेश्वर धाम सरकार का दर्शन करने जाते हैं तो आपकी अर्जी भी स्वीकार होगी, आपको गुरुदेव महाराज का साक्षात्कार भी होगा और आपकी सारे जो है मुराद पूरे हो जाएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। हर हर महादेव।